Hello friends, welcome to our class and today we are going to discuss another method of valuation of goodwill, that is capitalization of profit method. Now मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में अगेन जो तीन तरह के प्रॉफिट हमने जो तीन मेथड में देखे थे उन्हीं को आगे फर्दर है वो एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, दो तरीके से इसमें मेथड को डिस्कस करेंगे, एक तो सुपर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में आपके दोनों टाइप के प्रॉफिट है वो आ जाते हैं, चाहे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो या फिर आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कैसे हम क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है, अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड आता है तो आपको ये वाला मेथड भी आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या स्टेप है इस तरीके से, यहाँ पे भी अगेन आपको 6 स्टेप है, जो 6 स्टेप में रह के आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। क्लियर है। फिर है आपका नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद में आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। क्लियर है। फिर उसके बाद में एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट सॉरी आपको निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट में दोनों तरह के प्रॉफिट है, चाहे वो वेटेड हो या फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट। जैसा आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको एवरेज करना है, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे, सॉरी सुपर प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर है। तो वो सुपर प्रॉफिट आता है। देन उसके बाद में लास्ट हमारा स्टेप है 6 नंबर, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीप्लाई आपको 100 करना है। क्लियर है। सो अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के सारे स्टेप्स अगर लर्न है तो आपको ये वाले भी स्टेप है वो समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 1 से लगा के 5 तक हमारे जो भी स्टेप्स है, 1 से लगा के 5 तक के जितने भी स्टेप है वो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में देखेंगे, वो सेम है डिक्टो सीक्वेंस वाइज पूरे के पूरे 5 स्टेप वो आपके सुपर प्रॉफिट मेथड से है। क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, किसका कैपिटलाइज करते हैं, सुपर प्रॉफिट का। तो ऑब्वियसली हमें पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट तो उसमें भी फाइंड किया था। तो ऑब्वियसली यहाँ 5 तक क्या होंगे आपके, ये जो कॉमन है पूरे के पूरे 5 स्टेप। तो आपको ये 5 स्टेप अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, उसमें अगर आपने ऑलरेडी कर दिए है तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला मेथड है तो आपको क्या करना है, वो जो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपने स्टेप 6 स्टेप याद किए थे, वो 6 स्टेप में से 5 स्टेप एज इट इज लगेंगे। देखो ये 5 स्टेप यहां से यहां तक। उसके बाद में एक लास्ट जो गुडविल का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, बस गुडविल का एक फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। और गुडविल का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, वहां पे क्या था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज था, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। चलो तो हम क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन करते हैं जिससे क्या होगा, आपको और है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ जाएगी, पेज नंबर आपका 100 है ना, पेज नंबर 100 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। So determine the value of goodwill of Virat and Anushka's firm as per the capitalization of super profit method। बोला सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे पता चला कि हमें ये वाली मेथड है। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। आपको दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन है 7,80,000 का, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, देन लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन है। तो इन्हीं स्टेप में रह के सॉल्व करते हैं फटाफट, देखें। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्लियर। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, पहले तो आपको हेडिंग देना चाहिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और एज पर सुपर प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये हेडिंग आपको बेसिक है वो दे देना है सबसे पहले। चलो अब हमारे स्टेप है वो हम 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। सो सबसे नंबर 1 क्या है स्टेप, अब तो आपको याद हो जानी चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है तो देखिए फटाफट, क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना है क्वेश्चन में, बोलो बोलो। वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे रखा है। तो वो है आपका 7,80,000। सो रुपीज 7,80,000। ये ऐसे फॉर्मेट आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो।
सेकेंड नंबर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए अपने को। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। क्लियर। फिर स्टेप नंबर थर्ड, और स्टेप नंबर थर्ड क्या आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा बोलो बोलो, फॉर्मूला लिखो पहले तो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 7,80,000 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12 है और डिवाइड बाय 100। तो ये आंसर कितना आ जाता है आपका, ये आंसर आपका 93,600 आता है। क्लियर। उसके बाद में स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 है आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का है, और एवरेज प्रॉफिट कौन सा होगा तो देखें, प्रॉफिट आपके क्या हो रहे हैं 2 लाख है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 2,70,000 इंक्रीज हो गया, फिर 2,40,000, यानी पहला इंक्रीज हुआ उसके बाद में डिक्रीज भी हो गया, तो फिर यहाँ पे सिंपल एवरेज ही लगेगा। क्लियर है। तो सिंपल एवरेज करना है अपने को, तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला और सिंपल सा है, आप चाहो तो ऐसे उनको टोटल करके बता दो। ठीक है ना, चलो मैं बता ही देता हूं यस करके। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और इसको सॉल्व करते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना आएगा आपको, सबको जोड़ो तो 11,90,000 आता है, डिवाइड बाय आपका ये कितने ईयर्स है 5 ईयर्स, तो 5 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 2,38,000। 2,38,000। सो 2,38,000 आपका क्या है एवरेज प्रॉफिट। देन स्टेप नंबर 5, और वो आएगा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर। और एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका ये 2,38,000, और वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था 93,600। तो ये माइनस करने के बाद आपको मिलता है 1,44,400। उसके बाद में स्टेप नंबर 6 है दैट इज गुडविल, और गुडविल का आपको फॉर्मूला पुट करना है दैट इज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय 100। और सुपर प्रॉफिट कितना है आपका 1,44,400, और डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12 और इंटू 100। तो देखिए कितना आता है, सॉल्व करोगे तो 12,03,033 भी आ रहा है, इसको राउंड अप करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ 12,03,333। सो 12,03,333 आपका है गुडविल का अमाउंट आएगा इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, वीडियो को अभी पॉज करके आपको क्या करना है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको आपको करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट मेथड है उसको डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेकेंड मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड का, वो डिस्कस करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड के ये 5 स्टेप है, इसको फॉलो करते हुए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, वो तो पहले भी था।
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगेन सेम था, ठीक है ना। लेकिन देखिए अभी थर्ड स्टेप से आपके चेंज हो जाएंगे, मतलब जो सीक्वेंस है आपका वो चेंज हो जाएगा। तो 2 स्टेप स्टार्टिंग वाले वो सिमिलर है, ठीक है ना, प्रीवियस मेथड से, लेकिन बाकी के स्टेप है वो आपके थोड़े चेंज हो जाएंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसको आपको क्या करना है, अलग से सेपरेटली इसको लर्न करना है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना, किसमें क्या था। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट हो सकता है आपका सिंपल और वेटेड। आपको क्वेश्चन में कैसी इंफॉर्मेशन है, कैसा प्रॉफिट का ट्रेंड है, उसके बेसिस से आप क्या करोगे, इसको डिसाइड करोगे। देन फोर्थ वन इज योर कैपिटलाइज प्रॉफिट, ये नया है, ठीक है ना। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। क्लियर। यानी कि ये क्या होता है एक्चुअली कि कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपको जो प्रॉफिट आपने यहाँ पे अर्न किया होगा, जो एवरेज प्रॉफिट आपका है, उसको अर्न करने के लिए कितना कैपिटल आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था। क्लियर है। और एक्चुअल में आपने कितना किया। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि एक्चुअल में आपने कैपिटल कितना लगाया है, इन्वेस्ट किया बिजनेस में। जबकि ये वाला क्या होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट के इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितना कैपिटल है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वही आपका क्या है, गुडविल है। क्लियर है। तो देखते हैं गुडविल इज इक्वल टू क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी एक्चुअल आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए था, कितना कैपिटल है वो लगाना चाहिए था, और एक्चुअल में आपने कितना लगाया है, दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या होता है, गुडविल होता है। क्लियर है। तो आपको ये स्टेप है वो अच्छे से लर्न करने हैं, उसके बाद आपको जो है क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी इस तरह की प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 को करते हैं, इसी का है क्वेश्चन। सो इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 100। डिटरमाइन द वैल्यू, सॉरी वो सुपर प्रॉफिट वाला है। आप एक काम 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 98 पे जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 है उस पे आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनोज एंड हरीश फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर बोला है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और क्या क्या दिया आपको, ईयर्स दे रखे हैं एंड प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट का ट्रेंड एक बार देख लेते हैं। तो प्रॉफिट का ट्रेंड देखो, फर्स्ट में 90,000, उसके बाद 1 लाख है, फिर 1,10,000 है, फिर 1,30,000 है, 1,50,000। यानी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, प्रॉफिट है वो आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो एक फिक्स ट्रेंड मिल रहा है आप देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट में। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वेटेड एवरेज है वो करना पड़ेगा। ये एवरेज की जगह पे आपको सिंपल वाला नहीं करके कौन सा करना है, वेटेड एवरेज करना है। एडिशनल इन्फो में आपको दिया है एसेट्स ऑफ बिजनेस, एसेट्स दिया है और आपको लायबिलिटी भी दिया है, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए दिया हुआ है। उसके बाद में नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बिजनेस इज 10%। तो ये आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर इज 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्लियर। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, सो स्टेप नंबर 1 दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, यहां पे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। क्लियर है। और टोटल असेट्स कितनी है क्वेश्चन में, टोटल असेट्स आपको दे रखी है 13,40,000। सो 13,40,000 माइनस लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी है 3,40,000। सो आपका आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपीज, 10 लाख। तो 10 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ जाता है। देन स्टेप नंबर 2 दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है क्वेश्चन में, 10%। तो ये 10%। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 पे क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट, और कौन सा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे लिखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो या तो इधर ही टेबल बना दो या फिर अलग से क्या कर दो आप, वो जो टेबल है वो बना दो। तो मैं अलग से टेबल है वो बना दूंगा। यहां पे मैं लिखता हूं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 मतलब नोट में कैलकुलेट करूंगा, फिर जो अमाउंट आएगा वो यहां पे मैं लिख दूंगा। क्लियर है, फाइन। अब मेरा
स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 क्या था हमारा? कैपिटलाइज प्रॉफिट। सो कैपिटलाइज प्रॉफिट, और कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बोलो फटाफट? कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना? सो ये फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट तो अभी आया नहीं मेरे पास, ठीक है ना? तो जब आएगा तब मैं इसको सॉल्व करूंगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है और मल्टीप्लाई 100, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना? फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 5, और वो गुडविल का है। और गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज प्रॉफिट, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? कैपिटलाइज प्रॉफिट तो नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट तो है 10 लाख रुपीज, तो वो लिख देता हूं मैं, ठीक है ना? फिर आपका जो भी आएगा वो फाइनली गुडविल का अमाउंट रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो मेन सॉल्यूशन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन इसका हमें एक वर्किंग नोट है वो ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नोट नंबर 1। क्लियर है? और यहाँ पे मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखिए मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना? ये सबसे पहला मेरा ईयर वाला कॉलम रहेगा, उसके बाद में प्रॉफिट का कॉलम रहेगा, फिर उसके बाद में वेट का रहेगा, देन उसके बाद में वेटेड प्रॉफिट का रहेगा। क्लियर है? सो यहाँ पे ईयर्स, देन प्रॉफिट, फिर उसके बाद में वेट, देन उसके बाद में वेटेड प्रॉफिट। क्लियर है? इस तरीके से। और सीरियल नंबर देना हो तो दे दो आप, 1 2 3 और 4 इज इक्वल टू कैसे आएगा? तो 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है? चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 जो ईयर्स हैं और उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनको यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। सो ईयर्स मुझे दे रखे हैं 2012-13, 2012-13, 2013-14, फिर 2014-15 एंड 2015-16 एंड 2016-17, यहां तक मुझे है वो दे रखे हैं प्रॉफिट, ठीक है ना? तो यहां तक मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अब क्या करना है, जो प्रॉफिट्स है मेरे वो लिख देता हूं मैं। सो प्रॉफिट्स मेरा फर्स्ट है वो 90,000 का है, ठीक है ना? उसके बाद में 1 लाख का है। क्लियर? उसके बाद में 1,10,000 है, फिर आपका 1,30,000 है। क्लियर? उसके बाद में 1,50,000 है। तो ये मैंने लिख दिया। और वेट क्या होता है? तो वेट तो सीरियल नंबर होता है, ठीक है ना? वेट तो सीरियल नंबर होता है। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? और इनका टोटल आ जाएगा आपका 15। क्लियर है? अब इसके बाद में आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो 90,000 इंटू 1 तो 90,000 ही आएगा। फिर आपका 1 लाख इंटू 2 तो 2 लाख आएगा, ठीक है ना? फिर आपका 1,10,000 इंटू 3 तो 3,30,000 आएगा। उसके बाद में 1,30,000 इंटू 4 तो आई थिंक 5,20,000 आएगा आपका। हाँ 5,20,000 आएगा। फिर उसके बाद में 5 लाख और इन मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 तो ये आपका 7,50,000 और सबका टोटल करोगे तो 18,90,000 आपको मिलेगा। क्लियर है? देखो इसकी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, कैलसी पे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलसी पे 90,000 मल्टीप्लाई 1 करना है और सीधा M प्लस दबाना है। 90,000 मल्टीप्लाई 1 और सीधा M प्लस। फिर उसके बाद में सीधा आपको 1 लाख मल्टीप्लाई 2 और M प्लस, 1,10,000 मल्टीप्लाई 3 और M प्लस। इसी तरीके से यहां तक सॉल्व करोगे और यहाँ ये 7,50,000 आपको जैसे दिखे उसके बाद में आप क्या करोगे, सीधा MRC दबा देना।
और एमआरसी जब दबाओगे तो आपको सीधा 18,90,000 है वो कैलसी पे दिख जाएगा, यानी कि आपका एक स्टेप है वो कम हो जाएगा। ये इंडिविजुअली आपको सबका टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फाइन, तो अब इसका मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना था मुझे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट मेरा 18,90,000 है, 18,90,000 मेरा टोटल वेटेड प्रॉफिट है और टोटल वेट मेरा 15 है। तो कितना आता है ये आपका आ जाता है 1,26,000। सो रुपीज 1,26,000 इज योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट है। अब इसको मैं वापस से अपना सॉल्यूशन में ले आता हूँ, 1,26,000 और ये 1,26,000 इधर भी आ जाएगा, क्लियर है। और 1,26,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करो तो आपको 12,60,000 मिलेगा, क्लियर। और 12,60,000 मिला तो इधर लिखो 12,60,000 और 12,60,000 माइनस 10 लाख करोगे तो 2,60,000 आपका क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ गुडविल है वो आ जाएगा। सो गुडविल का अमाउंट कितना है, 2,60,000। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। काफी इजी है इस टाइप, ये पूरा चैप्टर इजी है। जो चैप्टर नंबर 1 हमने देखा था वो भी इजी है और ये तो उससे भी इजी है, ठीक है ना। गुडविल वाला जो टॉपिक है वो तो उससे भी इजी है आपका। तो आराम से आपको क्या करना है, इस चैप्टर से 6 मार्क और वो चैप्टर नंबर 1 से आपको 4 मार्क, यानी टोटल 10 मार्क का तो आपका ये 2 चैप्टर से ही हो जाता है और काफी इजी भी है ये दोनों, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे। सो आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, वैसे तो मैं दे चुका हूं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो सेम टू सेम आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 9 है जो फटाफट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, उसको कैसे सॉल्व करना, बाकी सारे क्वेश्चन है वो हो गए होंगे आपसे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज 4 लाख। तो आपको कैपिटल दे रखा है, मतलब वो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके जैसा एक इलस्ट्रेशन में भी क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसके बाद में आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% दिया हुआ है, वो भी दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपको गिवन है। उसके बाद में आपको कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ना क्वेश्चन में अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं बोलता, ठीक है ना, और अगर साइलेंट रहता मेथड के बारे में, तो भी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो ले लेते। क्यों, क्योंकि देखो प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग नेचर का है। पहले 1,20,000, उसके बाद 1,10,000, देन 1 लाख। तो हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। और अगेन आप वेट कौन से लोगे, वेट वो 1 2 3 4 5 ही लेना है आपको। इवन प्रॉफिट आपके डिक्रीजिंग नेचर के, फिर भी आपको वेट क्या करना है, ऐसे ही लेना है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फाइन, तो ये भी आपसे हो जाएगा। सो आई होप ये हमारा पूरा चैप्टर वो यहाँ पे हो जाता है। आप लोगों ने टाइम पे सारे क्वेश्चन किए भी होंगे और अभी भी कर लोगे जो मैंने आपको दिए हैं। अच्छे से पूरे चैप्टर को वापस से रिवाइज करते जाओ। वो चैप्टर नंबर 1 को भी रिवाइज करो और इसको भी रिवाइज करो। बार बार जब भी टाइम मिले तो आप क्या करो, वीडियो को देखते रहो और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, ताकि वो भी इनका बेनिफिट है वो ले पाए। और जो बहाने बना रहे अभी की लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सब बहाने बंद कर दो। मैं आपके लिए यूट्यूब पे लेक्चर है वो अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए और आपको अच्छे से अच्छे आए वो इसको करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं जल्द अगले